अपना वंश ये सारा कहाँ चल रहा है, अपना वंश हो रहा है, सैयद खत्म हो गया है। सैयद के बाद क्या आएगा जी, लोधी वंश आएगा, ठीक है ना, लोधी वंश, लोधी वंश। लोधी वंश में जो है ना, पहले पर पूरा समझ लीजिए, मैं ये लोधी वंश अपना अंतिम वंश कौन था इसमें जी, सैयद वंश में आलम शाह। उसको मार के जो है ना बहलोल लोधी गद्दी पर आएगा, ठीक है ना। बहलोल लोधी जो है ना हमेशा सबसे पहले मार कौन खाता है, गेटमैन। जो गेटमैन रहेगा पहले हमारा उसी पर होगा, तब ना अंदर जा आइएगा लुटने के, लुटाएगा वो। तो ये जो है ना बहलोल, बहलोल जो होता है ना, बहलोल लोधी इस शुरू में जो सिंध का क्षेत्र है ना, पहले वहाँ कब्जा करता है, फिर बाद धीरे धीरे दिल्ली को करता है। तो दिल्ली पर जो है ना, दिल्ली पर या अफगानिस्तान वाला जो है ना पहली बार राज करता है। पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर पहली बार अफगान शासन कौन बैठा था, बहलोल लोधी। पूछेगा लोधी वंश का कौन सा वंश का संस्थापना हुआ था, लोधी वंश का कौन किया संस्थापना, बहलोल लोधी। अब ये दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली अपना यहाँ है, कहाँ जी दिल्ली, यहाँ अपना उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दोनों के बॉर्डर पे है। ये जो है ना एकदम बीच में, ठीक है ना। हाँ, आप हमेशा ऐसे भी देखिएगा ना, आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपना घर का पैसा कहाँ रखते हो, घर का जो सब जगह क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। भारत का लगभग जगह क्या है, सेफ है। यही पूरी सारा एक से एक भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी कहाँ बैठते हैं, बड़े बड़े मतलब जो पद पर है दिल्ली में है। इसीलिए आपको कुछ भी आवाज उठाना है, कहाँ उठाइए, इसीलिए दिल्ली में जो है हमेशा कोई ना कोई आंदोलन चलते रहता है। जिन 365 दिन जो है ना कोई ना कोई मांग के लिए आदमी उब जाता है। वह दिल्ली में जो है ना आपको रैली में जाने के लिए पैसा मिलेगा, बहुत सारा देखिएगा। अरे देखिए ना जल्दी, मान लीजिए मीडिया उडिया देखिएगा, जो उसका दरबार में रहता है वो सब पैसा पर आता है, 1 घंटा उसको 200-300 मिलता है। फ्री में कोई नहीं वहाँ पे जाने के लिए बैठे है। जो फिल्म वाला में देखते हैं दर्शक रहता है उसको भी पैसा मिलता है। जो देखिए आखिर मीडिया वाला चाहे फिल्म वाला जो बोलता है हम जो मिलाता है वो कहाँ मिलाता है, बिना कुछ खेले मिलाता है। आप सब वोट, आप सब चुनाव में, आपने चुनाव में सिर्फ करते हैं, जो नारा लगाते हैं उसका पैसा लेते हैं, बोलते हैं भाई मुर्गा भात मेरे में तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यही होता है, ये भी बिना जाने तो हो जाएगा। तो देखिए दिल्ली पर, दिल्ली इसको बहलोल लोधी, जब दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा है जी, बहलोल लोधी बैठा। कब से कब बैठा है जी, तो क्या बोलिएगा 1451 से लेके 1526 तक बैठा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमेशा जो है ना, अभी देखिए आप दुनिया को जीत सकते हैं पर घर वाला तो जीत हरा, घर वाला बात जो है आपका कमजोरी भी जानता है कि मेरा बेटवा कहाँ क्या कमजोरी है, ये खाली बोल नहीं देता है लेकिन लड़ने में अंदर से बड़ी डरता है। लेकिन होना भी चाहिए, कभी भी जो है ना आप मान लीजिए कभी भी डर के नहीं रहिए। भलो मान लीजिए जब 10 लोग की, अरे 10 को तुम है हम ये कर लेते हैं, एक उनका देंगे दिए सिलेंडर पैक करेंगे, आप सिलेंडर करिएगा तो डर नहीं लगेगा, तो फिर आपका जो संपत्ति था, अरे कल्ला बोलेगा तो क्रोध लगेगा, की लगेगा क्या नहीं मानना हिम्मत है बस नहीं लगेगा, ना तो कल्ला पकड़ेगी तो की लाज तो रो ठीक हो गया। तो पूछेगा इसका पूछेगा समय, पूछेगा क्या बताइएगा, लोधी वंश का समय पूछेगा तो जी, ठीक है ना। देखिए लोधी में 3 गो शासक हुआ, टोटल कितना शासक जी, पहले कौन बैठे, बहलोल लोधी। दूसरा बात जो है उसके बाद आया सिकंदर, कौन आया जी, सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी जब गद्दी पर बैठता है ना, तो ये गद्दी पर बैठता यहाँ पे इस समय, पहले तो एक ही राजधानी है दिल्ली, पहला राजधानी क्या है दिल्ली। उसके बाद जब ये सिकंदर बैठता है, सिकंदर लोधी,
ये जो 1504 में आगरा शहर बना था। पूछेगा आगरा शहर कौन बनाया, कब बनाया? 1504। जो आज हम आज ताजमहल देख रहे हैं, कहाँ ताजमहल है? आगरा में है। तो आगरा हम देखिएगा, आगरा यही इधर है यूपी में, ठीक है ना। देखिए आगरा शहर कौन बनाया है? आप जब अपना घर बनाया, महल पूरा बनाया सिकंदर लोदी, तो राजधानी कहाँ ले जाएगा? यही ले गया। तो 1506 में कहाँ राजधानी कहाँ हो जाएगा? आगरा। तो अभी समय की क्या राजधानी? दो राजधानी। कौन कौन? दिल्ली और आगरा। पूछेगा लोधी वंश में 2 राजधानी था दिल्ली सल्तनत में, किसके समय में ये जो है मतलब आगरा राजधानी बना था? सिकंदर लोधी के समय आगरा क्या बना है? आगरा दूसरी राजधानी बना है। जब आगरा जो है ना, सिकंदर लोधी का गला में देखिएगा बहुत सारा घेगा बीमारी होता है, गला में बड़ा बीमारी होता है, घेगा नहीं होता पर गला मतलब दर्द होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुआ और जो है ना आगे जाके ये टपक गया। जब ये टपक गया 1517 ईस्वी में टपका, ठीक है ना। इसके बाद कौन बैठेगा इसका? इब्राहिम लोधी बैठता है। कौन बैठा गद्दी पर? इब्राहिम लोधी। जब इब्राहिम लोधी बैठता है गद्दी पर, एक चाचा दूर रहता है, चाचा रहता है आलम खां, ठीक है ना। ये जो है ना आलम खां बोलेगा, आलम खां जो है ना, देखिए भतीजा से कौन जल रहा है? चाचा जल रहा है कि देखिए भतीजा गद्दी पर बैठा है, हमारा हम ऐसी रहते तो दौड़ अब देखिए जलता कौन? देखिए कभी कभी देखिए आज ही बताइए, जैसे रामायण में आदि मान लिया जाए विभीषण रावण का राम को जी नहीं बताते तो युद्ध और लंबा चलता। भले मान ले कि सत्य का तो जीत होवे करता है, लेकिन परेशानी क्या होता है? इसीलिए ना विभीषण को कहा जाता है घर का बेदी। तब ये जो घर का बेदी कौन हो गया? आगा खां, आलम खां। कौन हो गया जी? आलम खां। आलम खां जो है ना बाबर को बोलेगा, अरे बाबर कहाँ चलो तुम? आगरा आ जाओ, दिल्ली पर आक्रमण करो, और आक्रमण कर लेना, फिर यहाँ से सामान लौट के कहाँ चल जाना तुम? अफगानिस्तान चल जाना। लेकिन वो बोलेगा ठीक है हो, पहले आवेदन दे दिया, अगर बाद में देखा ले तो क्या हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? ओकरा जब बोल दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको धोखा दिया है वो अगला को भी दे सकता है। जैसे मान लिया जाए, मान लिया हम तीन दोस्त हैं A B C, मान लिया जाए हम B को धोखा देकर C को मदद कर रहे हैं, तो C को नहीं पता है कि धोखेबाज आदमी है, मेरा विश्वास कभी करेंगे? बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2 गो से लड़े से बेहतर है कल्ला को मारे एक बाद बचेगा कितना? अकेले बचेगा। आज टपका तुमको भी टपकाएंगे बढ़िया से, एक रोड टपकाता है अलगों खाता। पहले आया बाबर आया इब्राहिम लोधी को जो है, तब देखिएगा पानीपत का क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध कौन किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इस चश्मा तो बोले नहीं किया धोखेबाज से, या आओ ने बेटबाकी करने में बिजी है, कमजोर हो जाए, हम मदद करवे नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाबर आया और इसको टपका के चलेगा। पानीपत का प्रथम लड़ेगा तो सबके पास सब चीज लेकर मदद जब में करता है हमला इधर से, जब लड़ना चालू करेंगे तो आलम खां की होगा अलग हो जाएगा, तो आसानी से जीत लेंगे। लेकिन ये 3 जो रहता है ना, यही 3 के बारे में थोड़ा पूछेगा लोधी पर। अब इसका जो है ना पूरा से ठीक है, यहाँ तक समझ लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको जो है देखिए, सबसे पहले पूछेगा लोधी वंश का क्या पूछता है जी? हम सबसे संस्थापक पूछता है। संस्थापक कौन किए थे? बहलोल लोधी, ठीक है ना, ये अपना। उसके बाद पूछेगा इसका क्या पूछता है जी? समय काल पूछेगा। क्या बताइएगा? 1451 से लेके 1526 ईस्वी। फिर इसका क्या पूछता है हम सबसे? राजधानी पूछेगा। लोधी वंश का क्या हो राजधानी? 2 पहला राजधानी कौन था? दिल्ली।
दूसरा राजधानी आगरा। ये पूछेगा आगरा कब बना था, क्या बताइएगा? 1506 ईस्वी में बना, लेकिन शुरू क्या था? 1504 में आगरा का निर्माण नहीं किया था चंद्र। आगरा से ऐसे चंद्र बनाया था, जिसे घरवा बनाएगा तभी ना धर्म रहेगा, कि जो दिन बनाया घर हो गए घर कर लेंगे। पंडित बाबा को फिर कैसे दक्षिणा मिलेगा? बाबा को दक्षिणा भी तो चाहिए। पूजा होता है इनकी घरेने के लिए। पहले गाय मतलब देखें वो होती घरेली हो रहा है, तो पहले सबसे पहले किसको घर में रखता है, घर में प्रवेश करवाता है? गाय। हाँ, पूछेगा टोटल राजा लोधी वंश में क्या बता रहा है? 3। राजा की संख्या कितना? राजा की संख्या 3 बताइएगा। पूछेगा शक्तिशाली राजा कौन था जी? शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? तीनों में से कौन था? सिकंदर था, सिकंदर लोधी। इस सबका धर्म क्या था जी? धर्म इस्लाम था। पूछेगा इस सब का भाषा का क्या भी बोलता था? इस सब फारसी बोलता था ना, या तो हम बोल सकते हैं ना अपना राजकीय धर्म राजकीय भाषा रखता था। ये सब पूछेगा कहाँ से आया था, निवासी कहाँ का था? निवासी पूछ ले या मूल निवासी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। अफगानिस्तान से आया था। पूछेगा अंतिम शासक कौन था जी? क्या बताइएगा? अंतिम शासक तो कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, पूछेगा आपसे पूछेगा जी लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। पूछेगा समय काल इसका कितना है, क्या चाहिए? पूछेगा राजधानी कहाँ था? दिल्ली। कहाँ था जी? दिल्ली और आगरा। दिल्ली कब से कब? दिल्ली तो हमेशा रहा, लेकिन आगरा कब बना था जी? कौन बनाया था जी? सिकंदर लोधी। पूछेगा राजा की संख्या 3। पूछेगा शक्तिशाली राजा कौन था? इससे फिर पूछेगा धर्म इसका क्या था? पूछेगा इसका भाषा कौन बोलता था? फिर पूछेगा इसका मूल निवासी कहाँ बुलाया था? अंतिम शासक कौन है इसका जी? चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए टोटल लोधी वंश में लोधी वंश का शासक पूछेगा, अगला पूछेगा आपसे पूछेगा लोधी वंश का शासक की संख्या। तो संख्या पूछेगा टोटल शासक की संख्या कितना है? 3 गो है। तीनों का नाम लिख लेंगे। पहला कौन जी है? पहला शासक ले बहलोल लोधी। दूसरा शासक जी सिकंदर लोधी है। तीसरा जो है जी इब्राहिम लोधी है ना, इब्राहिम लोधी। इस सब का समय भी पूछेगा ना तो बता दीजिएगा। 1451 से लेके 1489 ईस्वी, 1489 से लेके 1517 ईस्वी, 1517 ईस्वी से लेके 1517 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक ही रहता है। ठीक है, शासक की संख्या जी कितना है? सब पहला शासक कौन बैठे थे? बहलोल लोधी। दूसरा शासक जी सिकंदर लोधी। तीसरा शासक अपना कौन है? इब्राहिम। नोट कर लीजिए। तो देखा लोल लोधी। ठीक है ना, ये बहलोल लोधी पहले क्या चीज का संस्थापक, कौन वंश का संस्थापक? संस्थापक किसका थे? लोधी वंश का। अब पूछेगा राजा कहिया बना था?
1451 ईस्वी में। फिर आपसे पूछेगा इसका समय काल क्या है। 1451 से 1489। समय काल मतलब जब तक कि राजा रहा 1451 से लेके 1489 ईस्वी तक। पूछेगा राजधानी कहाँ रखा था जी? राजधानी तो दिल्ली था, इसके समय दिल्ली राजधानी था। फिर पूछेगा फिर पूछेगा आपसे जी, फिर आपसे ये पूछेगा धर्म। धर्म इसका क्या था? इस्लाम। फिर आपसे पूछेगा इसका भाषा क्या बोलता था? क्या था इसका भी? फारसी भाषा। आप बोलेगा कि जब राजा अच्छा मृत्यु, तो मृत्यु इसका कब हुआ? 1400। लेकिन जब राजा बना था ना, ये उपाधि लिया था, उपाधि लिया था। इसको बोला जाता बहलोल, उपाधि लिया था बहलोल शाह गाजी का। मुस्लिम में देखिएगा ना, जैसे हम सब अपना अपना टाइप अपना धर्म में लगाते हैं, बाबा साहब पुरोहित लगाता है, तो उसमें गाजी उजी जो होता है ना, उसका शायद जो नवाज या शादी उदी करवाता होगा ना, उसी को शायद बोला जाता है ना। जो मुस्लिम का जो मतलब जैसे हम सब पुजारी कहते हैं, पंडित कहते हैं, आदमी है लेकिन हिंदू धर्म में उसको हम कहते हैं पुजारी अलग नाम से। लेकिन हो सकता है मुस्लिम भी उसी को गाजी या काजी कुछ बोला जाता है, यही सब बोला जाता है होगा। ठीक है ना। तो टोटल पूछेगा आपसे, ये पहले पूछेगा कि बहलोल लोधी किसका संस्थापक है, कौन सा वंश का? उसका पूछेगा कब राजा बना, समय काल पूछेगा तो, राजधानी पूछेगा तो, धर्म पूछेगा तो, भाषा पूछेगा तो, मृत्यु कब हुआ था, जब राजा बना तो क्या नाम रखा था? बहलोल शाह लोधी। ठीक है ना। आई पूछेगा निवासी कहाँ था, तो क्या बताइएगा? अफगानिस्तान के साथ था। लेकिन जब ये दिल्ली में राजा बना था, दिल्ली से पहले ये कहाँ पे राजा था? ये अफगानिस्तान में था। ये था बाहर जैसे देखिएगा गेटमैन कहाँ पड़ता अपना ऊपर सिंध पड़ता, क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर ये जीतने था, उसी बोलता सरहिंद बोला जाता। ठीक है ना। पूछेगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले लोधी कहाँ का राजा था? सिंध का या सरहिंद का? जब राजा बना ना, तो देखिएगा राजा अपने नाम से सिक्का चलवाता है कि नहीं? तो बहलोल सिक्का कौन चलवाएगा? बहलोल लोधी। बस यही दो काम करते हैं, नाम रखते हैं, कोई दिक्कत? नोट पर लिख लीजिए, लिखिए पहला नोट पर लिखिए, पहला नोट पर लिख लीजिए। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी दिल्ली के, बहलोल लोधी दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पूर्व सरहिंद का ब्रैकेट कर दीजिए मुझसे, सरहिंद बोला जाता है चंदा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा सिंध क्षेत्र का राजा था। अगला पढ़ लिखिएगा। बहलोल लोधी द्वारा बहलोल सिक्का चलाया गया। उपाधि कौन से लिया था? बहलोल शाह गाजी का। ये सब तो लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा ठीक है। अब नेक्स्ट इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? सिकंदर। इसके बाद इसका सिकंदर लोधी बैठता है गद्दी पर। ठीक है ना, सिकंदर लोधी। अगला राजा का नाम आ जाइए तो नाम पूछेगा राजा कब बना था, इसका क्या बताइएगा जी? राजा पूछेगा कब बना था? 1489 ईस्वी में बना था। पूछेगा समय काल, पूछेगा क्या बताइए? 1489 से लेकर कब से रहा? 1517 ईस्वी तक।
अभी जो बना था इसके समय तो दो राजधानी हो जाएगा। पहला राजधानी क्या कर लेंगे? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली कब से कब तक शुरू तो दिल्ली रहा, मान लिया कि 1489 से लेकर 1506 तक ये एक राजधानी, उसके बाद डबल राजधानी हो गया ना, फिर आगरा राजधानी हो गया। आगरा 1500 कब आगरा राजधानी बना है? 6 में। इसका मृत्यु कब होगा? 1517 में। सिकंदर लोदी द्वारा जो है ना, सिकंदर लोदी का कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट लिख लीजिए। जैसे सिकंदर लोदी का मूल नाम, सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है जी? निजाम खां। कुछ अगला पॉइंट देखिएगा। आगरा का निर्माण, आगरा शहर का निर्माण कौन करवाया है? कब करवाया है? 1504 ईस्वी में, ठीक है ना। 1504 में आगरा का निर्माण करवाया और 2 साल तक बनने में लगा, तो फिर 1506 में उसको क्या कर दिया? कहाँ का? सिकंदर लोदी की दूसरा राजधानी कहाँ हो जाएगा? आगरा। अगला पॉइंट लिखिए। सिकंदर लोदी द्वारा क्या? अरे उसे चलना देखो। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर का निर्माण 1504 ईस्वी में करवाया गया। अगला पॉइंट। और 1506 में लोदी वंश का या सिकंदर लोदी का दूसरा राजधानी आगरा को बनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में ना। देखिए एक और नोट पढ़ लीजिए। ये कुतुब मीनार का है ना, सिकंदर लोदी भी एक बार इसका ठीक करवाया था। मरम्मत मतलब समझते हैं? रिपेयरिंग मतलब बनाने उन्होंने, जैसे मतलब जैसे मान लो कि पेंट टूट हो गया, तने में टूट फाट गया तो हल्का थोड़ा ठीक करो, जोड़ दो। जैसे मान लिया इसलिए घर है, अगर तने में सीमेंट झड़ने लगे तो क्या करो? रिपेयरिंग करवा दीजिए, फिर पेंट करवा दीजिए, क्या हो जाएगा? टूटल चो गया। ये जो है ना सिकंदर, ये कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है ध्यान। अगला पढ़िए। सिकंदर लोदी द्वारा कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया गया। और इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है जी? देखिए इसका मृत्यु जो है ना सिकंदर लोदी का, गला में मतलब गला में जैसे बोला था, गला के बीमारी का इसका की होता है, इसका मृत्यु होता है। कब इसका मृत्यु होता है? 1500। यही शासन काल में करवाया था। शासन काल में मतलब कहा जाए तो क्या, एक 1500 के आसपास में करवाया था जो है। अगला प्रश्न कीजिए। सिकंदर लोदी का मृत्यु गला के बीमारी के कारण हुआ। गला के बीमारी के कारण
अब आगे एक बार रिपीट कर लीजिएगा, कर लीजिए। सिकंदर लोदी गद्दी पर कब बैठा है? समय काल इसका क्या हो जाएगा? राजधानी कहाँ हो जाएगा? आगरा कब निर्माण हुआ? 1404 में जी। पूछेगा आगरा शहर किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे पर लिखेगा। लिख लीजिए, कहीं पूछ लेता है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित। आगरा कौन सा राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। अब अपना आ जाएगा जी, क्या आएगा? इब्राहिम लोदी। इसके साथ भी क्या होता है? छल होता है। छल कौन करता है इसका? चाचा ही करता है। इसीलिए चाचा को जो है ना, ध्यान से बच, अपना आदमी से जो है ना बच के रहिएगा हमेशा। कभी भी कुछ पर्सनली चीज जो है ना अपने आदमी को नहीं बताना है। राजा कब बनता है चंदन? 1517 ईस्वी में। पूछेगा कि समय काल पूछेगा ना, तो समय काल जब तक एक गद्दी पर रहा तो उसी को हम क्या कहते हैं? समय काल कहते हैं। 1517 से लेके 1526 तक। ये राजधानी जो है ना, राजधानी दिल्ली ये कर लेता है बेचारा। बोलता आगरा हमने थोड़ी बने जे बने वो जाने। इसका राजधानी कहाँ फिर चलाया जी? दिल्ली। धर्म क्या बजाएगा? धर्म इसका इस्लामिक शब्द था। भाषा इस सबको कौन सा बोलता था? फारसी। और क्या पूछे? मृत्यु का हुआ क्या बताइएगा इसका जी? 1500। कौन मारा था इसको जी? बाबर मारा था। बाबर इसको जो है ना टपका दिया। किसके कहने पर? पानी पूछेगा किस युद्ध में इब्राहिम लोदी का मृत्यु हुआ? क्या बताइएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में क्या हुआ? लड़ा गया। ठीक है ना। किस किस के बीच लड़ा गया था जी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर किसके कहने पर भारत आया जी? आलम। उसका चाचू बोला भाई तो यार हमारी भतीजा जो है ना, बेटा लाल मेरा बात नहीं मान रहा है। मतलब बेटे के समान में होता है भतीजा। एकदम कभी कभी बड़ा जिद्दी, लेकिन ये बात रखना, भतीजा जो होता है ना एक बेटा के समान बड़ी दुलार होता है सुन। लेकिन कभी कभी नाक में दम भी कर देता है भतीजा। ऐसा नहीं होता है कभी भतीजा जो है सब जगह लड़ने उड़ने, इधर जाएगा करो, इधर मार खाया, कभी उधर काशी करो तोड़ खाया। परेशान कभी कभी हम भी हो जाते थे अपना भतीजा से। असली शैतान होता है। हाँ, उसको अपने समझता है काशी में आम किसका है? अपना। जहाँ झूम गया तोड़ लो गया। उसके बाद देखा जाए तोड़ के एक बार की जाए एक जैसे गंदी होता है, गंदी पूरा घर में लेके चला जाए। बल्ला अरे ये फारसी में लिखा है, ये जो है क्या ना, ये जो है लड़ाई किया था ना पानी नोट बोर्ड में लिखा गया। ये नोट बोर्ड अभी तक नहीं है, नोट बोर्ड पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। ठीक है ना। जिसमें बाबर क्या हुआ जी? विजय। कोई दिक्कत?
ठीक है ना। अगला पॉइंट नोट करिए। बाबर अफगानिस्तान का निवासी था। बाबर कहाँ का निवासी है जी? अफगानिस्तान का निवासी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा वो क्या चचबा चचबा नहीं पूछो ना, देखो ना, इब्राहिम लोधी का चाचा, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान, एगो दौलत खान आलम खान कहने पर जो आता है बाबा, दौलत खान और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान था। हाँ अगला पॉइंट और लिखा है तौरा में क्या कर दिया ये बाबर। देखिए दौलत खान और आलम खान के कहने पर बाबर भारत आए। बाबर कहाँ है आगे जी? भारत आए। अब इसको लगा कौन सी आलम दौलत खान को कहने पर बाबर भारत आए। अब देखिए सब इसमें समझना है। देखिए इसको लगा कौन सी आलम खान को दौलत खान को। आप तो यहाँ से लूटेगा और जेबेट करेगा। 10 दिन सोचा अच्छा से खिलाया। अब बाबर को लग गया यहाँ देखना पैसा सब बड़ा के हम जेबे आपको खाने पानी जबकि मांस आगे रखा रहेगा। कोई बोले दाल भात कर आगे नहीं जा सकते कोई खिले चला गया तो बाद में वो खा ले जब उन्होंने देखा डायरेक्टली बोलेंगे कि अरे बढ़िया जो पकवान बना उसको खाओ। आप दिल्ली आप अफगानिस्तान में पहाड़ी में जाए ना घूमने के लिए स्वर्ग छोड़ के कभी नहीं जाएगा, खुद को नहीं जाना चाहेगा। पीएम से कोई पीएम बनना हर कोई चाहता है। अब मोदी जी कभी हटना चाहेंगे? बोले जब तक जीतो हम तब तक पीएम रहो। चाहे अपना नीतीश जी हटना चाहेंगे सीएम से? भाई जब तक बड़ा बनेगी तब तक तुम रहेंगे। कहूँ हम कोई भी पार्टी में जाएंगे हम कौन सी बनेंगे? सीएम बनेगा। हमको बीजेपी आरजेडी से कोई मतलब नहीं, हमको बस किससे मतलब है? सीएम और कुर्सी से। बिहार का विकास हो या ना हो उससे हमको कोई टेंशन है, लेकिन हम विकास तो करिए रहे। ऐसे बताओ नहीं विकास किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास लोधी उदी खत्म, अब चलेगा मुगल। हाँ मुगल हो गया। मुगल जब खत्म हो जाएगा ना तो 95% और मध्यकालीन भारत समाप्त। अब थोड़ा सा दक्षिण भारत का बता देंगे किस तरह से विजयनगर साम्राज्य हुआ नहीं हुआ।